हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टाइलों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करेज की एनर्जी आई है। तो आज दोपहर की एनर्जी में व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और मूड कैसा है और उनका क्या एक्शन होगा। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्केंस दिव्य शक्ति गाइड करें। करेज एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। द श्योर। जीवन के सफर में तुझको साथी की ज़रूरत होगी, साथी की ज़रूरत होगी। पॉलिटिक्स एंड चेंज। देख लीजिए हालात। दिया कैसे जलेगा, बाती की ज़रूरत होगी, बाती की ज़रूरत होगी। अगर मन में शंका हो, भ्रमित हो, कोई भी इंसान के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। दिया कैसे, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। ठंड तो ऐसी बढ़ी है, ऐसी ठंड बढ़ी है ना कि क्या मैं कहूँ, बहुत तेज़ ठंड बढ़ गई है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माता पिता ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की। फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड। भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। अब क्या करना है? जस्टिस। आपके साथ कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। इस एनर्जी के अनुसार जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, फिक्र, जिक्र, सोच, निगेटिविटी, पॉलिटिक्स, चेंज एंड जस्टिस एंड कंप्लीशन चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई साथ देने वाला नहीं है इस पर्सन को, ठीक है ना। दुनिया में आए हो तो खुद से पहले लव कर लो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ठीक है। इस कार्ड को मैं क्लियर जरूर करूँगी, बट बॉटम द डेक से जो आया है यहाँ क्वीन ऑफ कप्स एंड गाइडेंस। तो जो मैं गाइडेंस देती हूँ उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। इस गाइडेंस में बहुत सारे हैं राज छुपे जो कि आपके जीवन में चेंज लेकर आ सकता है, निगेटिविटी को दूर कर सकता है, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपकी हर तरह से ग्रोथ हो सकती है, कॉन्फिडेंस से लेकर, करेज से लेकर जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ सकते हो। तो ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और फिर मैं कहना चाहूँगी, दुनिया में आए हो तो सबसे पहले खुद से लव कर लो, ठीक है। खुद को समझ लो, खुद को प्यार कर लो। हाँ, तो 999
ठीक है। 9 क्या है? कंप्लीशन, पूरा होना, एक नई शुरुआत होना, उस चीज़ का एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग करना। तो 9 नंबर कंप्लीशन का है और ये साल भी कंप्लीशन का है। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। तो 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आप सबके लिए, ठीक है। 9 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 9 9 9 9 9 9। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि है। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है। मकर, वृषभ और कन्या राशि है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में करेज, द हेरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर हेल्पलेस की एनर्जी में हैं, लेकिन उनके मन के निगेटिविटी को क्या किया जाए। अब ये निगेटिविटी क्यों आ रही है? आपका अटेंशन ना देना और जीवन में परिवर्तन करना। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ, अपनी एनर्जी और सिचुएशन, प्रॉब्लम, हेल्थ, वेल्थ को सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कुछ चीज़ को रिमूव कर रहे हो और कुछ चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, आपके अंदर भी काफ़ी स्ट्रेस मैं देख पा रही हूँ। कुछ व्यूवर्स आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी हो, ठीक है। आप भुलाए नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को आपने बहुत प्यार किया है, आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत कुछ सहा है। मैं समझ सकती हूँ आपकी एनर्जी को, क्योंकि करेज की एनर्जी आई है। तो ये चीज़ बता रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो, अगर आपने तपा भी है, दर्द भी सहा है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल का सामना किया है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के अंदर वो करेज आ रहा है, ठीक है। देखिए एक पत्थर से अचानक से वहाँ कोई बीज गिर जाती है, उस पत्थर को चीरकर वो बीज निकलती है। वो समझ जाइए कि वो बीज में कितनी तपस्या, कितनी करेज और कितना तपा होगा और अपने आप को ऑब्जॉर्व किया होगा, तब जाकर वो निकला होगा। क्योंकि ये करेज की एनर्जी बता रही है, एक पत्थर के बीच से एक छोटा सा प्लांट और उस पर से फ्लावर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जब ये पत्थर को चीरकर ये प्लांट निकल सकता है तो उसमें फूल भी निकल सकता है। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स आप निखरे हो और अपने आप को बहुत मैच्योर बना रहे हो। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आप उस ओर जा रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो आप बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। मतलब आप याद में रहते हो, हेल्पलेस की एनर्जी है, सही से काम नहीं है, मन में निगेटिविटी है, आपके पर्सन ने आपके साथ बैक स्टेप किया, चीज़ें हाइड की, चीज़ें छुपाया, बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के मन में आ रहे हैं। लेकिन ये साल कंप्लीशन का है बाबू। तो 9 नंबर का कार्ड है, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। तो पहले मैं कहना चाहूँगी खुद पर और हेल्थ पर फोकस करना है। जब खुद पर, हेल्थ पर फोकस कीजिएगा तो आपके अंदर करेज आएगी। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी है, आपके अंदर कहीं प्रवचन, कोई गुरु की गाइडेंस ले रहे हो या फिर आप किसी प्रवचन को सुन रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, किसी से आप नॉलेज ले रहे हो। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं कि आपके अंदर नॉलेज बढ़ा है, जो कि जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, और उसके बाद आपके अंदर करेज आया है। हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस की एनर्जी में आप हो ना, तो जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है बाबू। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आप ही उनके बारे में डाउट क्रिएट कर रहे हो, वो भी आपके बारे में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। आजकल एनर्जी में बहुत उथल पुथल सी है, उतार चढ़ाव की एनर्जी है, मिक्स एनर्जी आ रही है आजकल। कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई मिरर कर रहा है, कोई एंजाइटी में है, किसी की लाइफ अच्छी चल रही है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, कोई अपने काम करियर पे फोकस कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है थी, इसलिए ज़िंदगी को जीना सीखना है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, द हेरोफेंट, करेज एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, द श्योर पॉलिटिक्स। देखिए, आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, चीज़ें हाइड की है, ठीक है, उन्होंने गलत किया है, लेकिन अभी भी कहा जाए या तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, अगर इन्होंने जो किया है वो उनको रिटर्न भी मिल रहा है। अगर इस पर्सन ने अभी भी अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो इतना याद रखिए कि कर्मा पीछा छोड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन करेज तो आ रहा है बट हेल्पलेस की एनर्जी है। लेकिन इनका इरादा ये है कि वो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो, कमिटमेंट ज़रूर देंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीच में क्या हो जा रहा है, ब्लॉकेज, कर्मा, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि इनके मन में थोड़ा धुंध है, निगेटिविटी अभी भी है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड इल्यूजन, तो कहीं ना कहीं इनके मन को भ्रमित किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है, इनके खुद के निगेटिविटी ब्लॉकेज हैं, ठीक है, खुद का जो इनका ईगो है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आज ये हेल्पलेस की एनर्जी में है, अकेलेपन की एनर्जी में है। ठीक है, ज़िंदगी से थक रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन पूरी तरह अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन चैन से है नहीं, ओवर थिंकिंग, हेल्थ इशू, डिप्रेशन, डिस्टर्ब रहना, और बार बार एक ही चीज़ दिमाग में हो रहा है कि आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो, आप उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे चीज़ें हाइड कर रहे हो। तो ये पर्सन के मन में अभी भी निगेटिविटी है, प्यार है बट निगेटिविटी, बस उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें बैक स्टेप कर रहे हो, लेकिन चेंज लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। जो हालात आपके पार्टनर के हैं, जो तकलीफ़ें उनकी हो रही है जीवन में, उनके मन में जब तकलीफ़ होती है तो बहुत सारी निगेटिविटी आती हैं, और इतनी निगेटिविटी आपको आएगी कि आप समझ में नहीं आएगी, कि कोई समझाए तो भी आप नहीं समझ पाओगे। वो वाली बात आपके पार्टनर के साथ हो रही है। तो ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर को पूरी तरह डाउट ये हो रहा है कि आप किसी के साथ काम करते हो या आप किसी के साथ वर्क प्लेस पे हो, ये भी है, या मुझे लग रहा है कि ये जो भी है, अगर आप काम जॉब करते हो या आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हो, तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, और ये चीज़ें हैं जो ना उनके मन में उनके एनर्जी को निगेटिव बना रही है, भ्रमित कर रही है बिना बेवजह। तो ये पर्सन जो है अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन बाबू प्रॉपर बैलेंस नहीं है। मैं कह दे रही हूँ, हिम्मत जुटा रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, हेल्पलेस की एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, बट एनर्जी में देखा जाए तो उतार चढ़ाव की एनर्जी बहुत है। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं चेंज लाने की, हो नहीं पा रहा है। ठीक है, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, बट ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, इस वक्त इनको कोई साथ नहीं दे रहा। देखिए, इस पर्सन के मन में निगेटिविटी है, लेकिन चाहत कम नहीं हो रही है। ठीक है, चाहत कम नहीं हो रही है, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है, रात पर सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये रात पर सो नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस पर्सन के अंदर जो निगेटिविटी है और आपने जो किया है, वो चीज़ जो 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रही है, जो आपने जो कुछ भी किया है वो रिटर्न आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मन में भ्रमित भी है, निगेटिविटी भी है, आप धोखा दे रहे हो, आप उन्हें तरपा रहे हो, और आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सता रही है, वो आपको फील कर रहे हैं,
क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, आपने यूनिवर्स की बात को मानी है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की बात पर आप चल रहे हो या आपने बात मानी है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, ये आपके हार्ड वर्क का जो है करेज है, कि आपके अंदर इतना करेज भी आया हो तो कैसे आया हो, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि आपने खुद को बदला है, आपके अंदर हिम्मत आई है, और हो सकता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, जीवन में बैलेंस करने की कोशिश की है। सॉरी, देखिए एनर्जी ऐसी है ना बाबू, कि ये पर्सन को इस वक्त स्पेस देना ही सही रहता है, क्योंकि स्पेस ही देना उनके जीवन में और आपके लिए कुछ परिवर्तन ला सकता है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, आप किसी और के साथ इंगेज हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, आप किसी और के साथ बिजनेस कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या वर्क प्लेस पे हो, या सोशल मीडिया पे हो। ये चीज़ जो है ना, इनको बहुत निगेटिविटी माइंड में ला रही है। अकेलापन है, अकेलेपन से क्या होगा ये बताइए, पॉलिटिक्स से क्या होगा। तो उनकी सोच ही गलत है, कुछ किया नहीं जा सकता, बस आपको स्पेस देना चाहिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे होंगे, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो सकता है दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या तुम धोखा दे रहे हो या वो धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है या वो धोखा दे रहा है, हो सकता है बहुत सारे मिरर भी कर रहे हो। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर, जो करेज आपके अंदर आई वो है पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन, आपके इंटेंशन, आपकी पॉजिटिविटी, जिसे कहते हैं कि जो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है वो आपके पर्सन को मिल रही है, और ये आपकी करेज को उनको निगेटिविटी बढ़ रही, क्योंकि आपने तप एंड तपस्या किया, ठीक है। तो ये बीज जो, जब आप देखते हो पत्थर से जब बीज निकलती है तो कितना को चिढ़ते हुए निकलती है, कितना दर्द सहती है, कितना वो बीज जब पनपती है तो कितना को चीरते फाड़ते हुए बीज निकलती है, तो कितना तप करती है, कितना दर्द सहती है। उसी प्रकार आपने दर्द सहा है, तो आपने कहाँ कुछ गलत किया है। अब इनके मन की निगेटिविटी है, ये तो खुद ही दूर करें, ये आप नहीं कर सकते हो। आप प्यार करते हो तो डिसीजन ले लो भाई, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। तो इनको कर्मा क्लियर करने दीजिए, ठीक है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। ये कर्मा क्लियर कर रहे हैं तो देखिए, कर्मा क्लियर अवेकनिंग जो होती है बहुत उतार चढ़ाव की एनर्जी होती है बाबू, बहुत उथल पुथल सी होती है, ठीक है। तो अवेकनिंग हो, कर्मा हो, तो वो तो भाई हर इंसान को झेलना पड़ता है, और इनको भी आपको स्पेस देना ही होगा, ठीक है। ये कर्मा क्लियर करेंगे, और आपके बिना जी भी नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब, या तो चीज़ें हाइड की जा रही है या ये विश कर रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे विश कर रहे हो कमिटमेंट, जस्टिस, बैलेंस, रीयूनियन। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप ऐसे भी हो कि आप विश भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भी नहीं भुला पा रहे हो, इनके दिए हुए घाव और दर्द, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं, बट प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन जो है हेल्पलेस की एनर्जी में है, बट वो सोच है कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना, हिम्मत जुटा रहे हैं। द श्योर की एनर्जी है, ये कहना चाहते हैं कि करेंगे ज़रूर, देंगे ज़रूर, फिलहाल बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ और एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। याद बहुत कर रहे हैं, कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाएं, और आपके साथ, अगर आप साथ नहीं दोगे तो अकेले कहीं चले जाएंगे, ठीक है। ये अकेले कहीं चले जाएंगे। अंदर से एनर्जी बहुत ट्रिगर वाली है, फाइट चल रहा है,
बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी बता रही है बहुत सारे उथल पुथल की है। देख लीजिए। तो जो कुछ भी इन्होंने किया है वो कर्मा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इस वक्त भ्रमित एनर्जी है, निगेटिविटी एनर्जी है, एक हेल्पलेस वाली एनर्जी है, बट चेंज चाहिए। तो ये साल हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। तो ये पर्सन के मन में ये है कि अब आप नहीं मिलोगे उन्हें। और क्यों नहीं मिलोगे? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ इंगेज हो गए हो। मन में बहुत गुस्सा है, फाइट करने का दिल कर रहा है, बहुत करीब आना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं आपके साथ या खुद ही। रात भर नींद चैन सुकून नहीं है, चीज़ें आप हाइड कर रहे हो और ये आपके लिए विश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप भी विश कर रहे हैं, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हेल्पलेस की एनर्जी है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, करेज जुटा रहे, हिम्मत जुटा रहे हैं। द श्योर की एनर्जी है कि वो आपके साथ न्याय करेंगे, ऐसा एनर्जी आपके पर्सन की है। बातचीत कर सकते हैं, कुछ फैमिली इशू है, फैमिली ड्रामा है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। द सन की एनर्जी सक्सेस चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं और आपके साथ मैरिज और आपका फ्यूचर, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये एनर्जी बता रही है कि अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जी है बहुत उतार चढ़ाव की है, समझ में नहीं आ रहा है। शायद उन्हें लगा कि आप उनके नहीं हो, आप किसी और के हो, या आपने खुद को बदल लिया है, लेकिन ये माफ़ी मांग रहे हैं। पेरेंट्स को लेकर कोई इशू चल रही है, चाहे वो कास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, या रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, ये भी हो सकता है, या पेरेंट्स इशू स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। बट आपके पार्टनर को आपके साथ मिलना है, जॉय करना है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उन्हें चाहिए। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर को लग रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और आप आगे बढ़ चुके हो। तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाह रहे हैं और आपको कहना चाहते हैं बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन की जिस तरह की उतार चढ़ाव की एनर्जी है, एज गैप भी हो सकता है या फादर फिगर भी हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार है तो बस वही चीज़ कह सकती हूँ, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ होंगे, जितना ग्रैटिट्यूड कहेंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, जितना हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, जितना हम योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन करेंगे, जितना हम अर्थ मदर से कनेक्ट होंगे, उतनी चीज़ें जो सही हो जाएंगी, जहाँ द सन की वाइब्रेशन आ जाएगी। तो द सन की वाइब्रेशन आ गई तो जीवन आ गया, सक्सेस आ गई, वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया, सारी दुनिया की खुशियाँ मिलने लगी, ये एनर्जी होती है। तो द एम्प्रेस, द वर्ल्ड एंड द सन, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स मिलकर कहते हैं कि जब आपने अपने आप को बदल दिया तो आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आनी हैं, वो तय है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, जीवन, एक नई शुरुआत और वीनस मिल जाए तो क्या बात है। तो कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ईश्वर भी, यूनिवर्स भी उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम सब ये साल जो है हम पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर करेंगे और कर दिखाएंगे, ठीक है। कंप्लीशन तो हर इंसान को चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कोई आपके साथ उंगली कर लड़ाई झगड़े फाइट करता है, पॉलिटिक्स करता है, तो उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी निगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी, ठीक है। उन लोगों से आपको नहीं जुड़ना चाहिए जो आपको ट्रिगर करते हैं, उनकी सोच, उनके विचार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने अपने पर्सन का पीछा करना, मतलब कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो करेज की एनर्जी में आए हैं, कुछ लोग की बात करें, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप
एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे, एक दूसरे के बिना अकेलापन फील कर रहे, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल बैलेंस करके रिलेशनशिप में चलना पड़ता है, क्योंकि अगर एक तरफ मिल रहा है और एक तरफ नहीं दे रहा, वो जीवन नहीं होता है। यहाँ पे आपके पार्टनर की द सन की एनर्जी और द लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको आपके करीब आना है। ये एनर्जी बता रही है पैशनेट, ये बता रही है अट्रैक्शन एंड सक्सेस एंड ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी। अलोन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके साथ हंसना, घूमना, जॉय, चूमना, पीस मतलब किस करना, आपकी सादगी, आपका इमोशंस, आपका प्यार, ये कहाँ भूल पा रहे हैं। आपसे प्यार करते हैं। हर कार्ड क्लियर करती है द सन, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस एंड द लवर। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जॉय करना चाहते हैं, नज़र आप पर है। जीवन के सारे रंग आप हो, लेकिन जीवन में जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ये सिर्फ वो करें क्योंकि बहुत दर्द में हैं, इसलिए आपकी सादगी पे मरते हैं। मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह चाहत है, पैशनेट है, जुनून है, और मिस के साथ साथ अट्रैक्शन भी है। तो आपके साथ ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अपने गुस्से को, एनर्जी को बहुत कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये कैसे करेंगे? उनको बार बार दिमाग में कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ये लाख कोशिश कर रहे हैं सॉरी, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द श्योर की एनर्जी होगा ज़रूर। जब हमारे अंदर करेज है, उनके अंदर करेज है, हम दोनों के रिलेशनशिप में विश्वास है, तो होगा ज़रूर। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, लव मैरिज, ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो, कमिटमेंट हो, ठीक है, आपका साथ हो, रीयूनियन हो, सक्सेस हो एंड ग्रोथ हो, सारी चीज़ें तो सोच रहे हैं। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, हेल्पलेस की एनर्जी है, बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ, इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि ये गाइडेंस आपके जीवन को चेंज कर सकती है। और जिन लोगों की है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नए साल में भी कुछ अच्छा कीजिए, कमेंट में लिखिए। और यूनिवर्स भी वो चीज़ देखते हैं, ठीक है, आपका हार्ड वर्क, आपका इंटेंशन, आपका जो गाइडेंस मिल रहा है, उस गाइडेंस को कितना फॉलो किया आपने, जीवन में कितना परिवर्तन किया, अपने आप से कितना प्यार किया, रिलेशनशिप में कितना बैलेंस आया। जो आप लिखते हो बाबू वो सब पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम आपने कितना सीखा, कितना लाइफ में चेंज लिया, उस चीज़ को भी लिखना है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, ये साल ज़रूर है कंप्लीशन का, लेकिन उन लोगों से नहीं जुड़ना है आपको जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, आप पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, ठीक है, आपकी गॉसिप करते हैं, आपके मुंह पर आपके जैसी और पीछे मुंह पर किसी और की जैसी। इसलिए उन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और उन लोगों से दूरियां बना कर रहना है। ये साल कंप्लीशन का अपने जीवन में परिवर्तन लाए। धोखेबाज से, चीटरबाज से, चाहे वो कोई भी हो, मतलबी हो, जो आपसे जुड़ते हैं उसे लेट गो करना है, और जो आपको धोखा चीट करें उसे माफ़ करना है। ये है आपकी सादगी, ये है डाउन टू अर्थ। क्योंकि दुनिया में चीटर बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। आप इतना स्मार्ट हो जाइए कि आपको कोई चीट ना करे। बाकी यूनिवर्स देख रहे हैं, अर्थ मदर देख रही हैं। सेल्फिश कभी मत होइएगा। एक चीज़ याद रखिए, ये साल सेल्फिश नहीं होना है। पहले खुद को प्यार करना है, खुद को नर्चर कीजिए, ठीक है। दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ रही, जितना ज्ञान बढ़ रहा है, उतने ही सेल्फिश लोग होते जा रहे हैं। सेल्फिश नहीं होना आपको, तब भगवान ईश्वर आपको बहुत कुछ देंगे, ठीक है। बस डाउन टू अर्थ रहिए, ईगो को साइड में रखिए, स्वाभिमान को जगाइए, चीटर लोग से बतलिए, सेल्फिश लोग से सेल्फिश लोग से आपको लगे वो सेल्फिश इंसान है, कट जाइए। जहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ से हट जाइए, जहाँ गॉसिप हो रहा है हट जाइए। यही चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो बाबू आपको काम भी है, करियर भी है, बिजनेस भी है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवन परिवर्तनशील है, पहले अपने आप को सुधारिए बाबू, क्योंकि समय जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, गलत भी उतना ही हो रहा है, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, करेज लाइए, करेज। ये मेरे तरफ से गाइडेंस सिर्फ मैं बोलने की हूँ, मैं बोलती हूँ, बट देता है ऊपर वाला, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती है, तभी मैं गाइड करती हूँ। ये तो गाइडेंस उधर से आती है क्योंकि चैनल मैसेज होता है।
इसलिए ये गाइडेंस निकल कर आती है। देखिएगा मेरे हर वीडियो में गाइडेंस कार्ड निकल कर आती। क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि गाइडेंस चाहते हैं यूनिवर्स की ये गाइडेंस आप फॉलो करें। जीवन में हेल्पलेस की एनर्जी नहीं जीना है, जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन जो मैंने बात बोली है उसका गांठ बांध लेना है। खुद को नर्चर कीजिए और उन लोगों से अभी कट के रहिए। उन लोगों से कट कर रहिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, सोशल मीडिया हो, फैमिली हो, कॉलिग हो, या आपके पार्टनर हो, या अड़ोस पड़ोस हो, या आपके जाने पहचाने हो, जो भी हो। जहां आपका थॉट्स कह रहा है एकदम कट जाइए, खुद पर फोकस कीजिए। ये साल आपको परिवर्तन करना है, खुद को नर्चर करना है, तो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएगी। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि करेज के बाद चेंज आएगा। ये गाइडेंस फॉलो करेंगे, गाइडेंस, करेज एंड चेंज। द सन, देखिए द सन, सारी खुशियां हैं। द वर्ल्ड में हो सका वर्ल्ड टूर कर सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है कि एक साल में आप अपने आप को नर्चर कर लिया तो बहुत सारी बार हो सकता है आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, ट्रैवल बहुत हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, और आप खूबसूरत दिख सकते हो, ठीक है। लेकिन रिग्रेट फील नहीं कर रहा है। वीनस स्ट्रांग हो सकता है, सक्सेस ग्रोथ मिल सकता है, परिवार में खुशियां आ सकती है, फिर से वो वापस वो प्यार मिल सकता है, चाहे ससुराल हो या पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर हो, सब कुछ होगा। लेकिन क्या है, मन में निगेटिविटी और इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। इन चीज़ों से आपको बचना है, तभी आपके जीवन में इतना बिग हैप्पी चेंजेस आएगा। और आएगा ज़रूर जब हम ठान लेंगे बाबू, ठीक है। लेकिन बचना है, खुद को बचाना है और अपनी फैमिली का अपना प्रोटेक्शन भी रखना है। लेकिन सेल्फिश लोग से थोड़ा बचना है आपको, ठीक है। क्योंकि इतना आसान से इस दुनिया में इतने लोग जो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा आँख खुलता है, थोड़ा सा ग्रोथ होती है और बस भैया मैं तो तुम्हें दबा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें दबा रहा हूँ, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म क्या होता है ना, कर्म का लेखा जो आप जानोगे ना, तो अभी मैं इतना गाइड करूँ, आप लोग जान ही गए होंगे, वो रिटर्न आता है। किस रूप में, किसके साथ, कौन आपके जीवन में आएगा, कौन उसके जीवन में आएगा, कौन कर्मा क्लियर करेगा, कौन कर्मा रिटर्न करके जाएगा, कौन कार्मिक मिलेगा, ये भाई समय है और ये कर्मा है, ये लिखता है। हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, सारा कर्म का लेखा जोखा है। कब किस समय आपकी डेस्टिनी में कौन आएगा, कौन कार्मिक आएगा, कब आपके पार्टनर आएंगे, ये सब लेखा जोखा है किस्मत का, और आपका किया हुआ, हम सब का किया हुआ। इसलिए बहुत सारी वर्ष ये साल के एंड तक बहुत से लोगों की कमिटमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। वर्ल्ड टूर भी हो सकता है, सक्सेस ग्रोथ ट्रैवल बहुत हो सकता है, वर्क प्लेस पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, करेज बढ़ सकता है। लेकिन गाइडेंस को फॉलो करें और नेगेटिविटी से बाहर निकलें। पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, जीवन में परिवर्तन जरूर लाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड कीजिए। थैंक यू एंजल्स। जो भी इष्ट को मानते हो आप, जो भी रिलीजन के हो, आप उन इष्ट को धन्यवाद कीजिए। ब्रह्मांड तो सबके लिए हैं, यूनिवर्स सबके लिए हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय बाबा बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल रमेश फाल्गुन सखा पिंगलाक शोधित कम सीता सुख विनाशन लक्ष्मण प्राण दाता दस के दरपहा। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। बाबा बजरंगबली का नाम जरूर लीजिए ये साल। जय हो मंगल हो जरूर लिखिए। मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ, जय हो मंगल हो कमेंट में लिखते जाइए, क्योंकि ये साल कंप्लीसन का है, सक्सेस का है, ग्रोथ का है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सब मैं गाइडेंस ज़रूर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स चाहे कि मैं ये गाइड करूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम तक दर्द में रह जाते हैं। ये साल न्यू बिगिनिंग करोगे तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। तो बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में उतार चढ़ा है, बट वो आने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, मन में निगेटिविटी है उसे दूर करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं और आपके साथ चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। तो ये है दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।